अंदर जाने के बाद क्लोरीन कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें कितने साल की हो? लैला कहती है, मेरा नाम लैला है, मैं 12 साल की हूँ। लेकिन तो तुम बहुत छोटी बच्ची लगती हो। लैला सोचती है, देखो बोल भी कौन रहा है। क्लोरीन कहती है, वैसे तुम्हें पियानो बजाना आता है? लैला कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता। क्लोरीन कहती है, क्या तुम्हें ये सॉन्ग आता है? लैला कहती है, नहीं माय लेडी। क्लोरीन कहती है, चलो, क्या तुम्हें पता है फ्लावर को कैसे अरेंज करते हैं? लैला मना कर देती है। क्लोरीन कहती है, अच्छा चलो, क्या तुम्हें कोई इंडोर गेम आता है? लेकिन लैला मना कर देती है। फिर क्लोरीन बोर हो जाती है। क्लोरीन कहती है, तुम तो छोटी सी एक बच्ची हो जिसको कुछ भी नहीं आता। ये सब सुनकर लैला को बुरा भी लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। क्लोरीन कहती है, मुझे लगा था तुम्हारा साथ मज़े आएंगे, लेकिन तुम तो एक छोटी सी पपी जैसी हो। ये सब सुनकर लैला सैड हो जाती है। लैला सोचती है, मुझे घर जाना है मिस्टर बिल के पास। नेक्स्ट सीन देखते लैला जा रही थी। जाने से पहले मेड ने उसे गोल्ड कॉइन दिया होता है और ये भी कहा था, तुम ये ड्रेस रख सकती हो। मेड कहती है, ये सबसे पोलाइट तरीका होता है, नोबल्स गिफ्ट देते हैं, समझ गई? लैला कहती है, अब ये सब सोचने का समय नहीं, चलो पहले घर चलती हूँ। तभी कोई आवाज़ लगाता है। वो क्लोरीन थी। लड़के उसे पूछते हैं, ये कौन है? क्लोरीन कहती है, ये तो अनाथ है जिसको गार्डनर पाल रहा है। लैला सोचती है, कितना बुरा लत है, लेकिन कम से कम मुझे खुशी है ड्यूक यहाँ पर नहीं है। असल में क्लोरीन लैला को इंसल्ट कर रही होती है और लैला को भी ये बात समझ आ रही थी। लैला सोच रही होती है, मुझे बस जल्दी से जल्दी अंकल बिल के पास जाना है। लेकिन तभी लैला का पैर अचानक से फिसल जाता है और नीचे गिर जाती है और उसका गोल्ड कॉइन भी फिसलते हुए आगे चला जाता है। लैला उठती है और सामने देखती है तो वहां पर मटियस खड़ा था। एक बार जब लैला को एहसास हुआ कि वो सिर्फ पपी के अलावा कुछ भी नहीं है, तभी वहां से जाने लगती है। लैला पूरे वक्त घर की तरफ भागती है, अपनी आंसुओं को रोक रही थी। भागते भागते जब वो घर पहुंचती है तो उसने देखा अंकल बिल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन 2 दिन बाद देखती है। मिस्टर बिल लैला के रूम पे आता है। मिस्टर बिल कहते हैं, लैला, तुम आज जंगल नहीं जाओगी क्या? लैला कहती है, नहीं मिस्टर बिल, उस दिन की घटना से वो इतनी उदास हो गई है कि अपने कमरे में बंद हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में लैला उन्हें वो गोल्ड कॉइन देते हुए कहती है, अंकल बिल, ये कॉइन मैं आपको देती हूँ, ये कॉइन मुझे लेडी क्लोरीन ने दिया था। मिस्टर बिल कहते हैं, लेकिन लैला बेटी, ये कॉइन मुझे क्यों दे रही हो? लैला कहती है, मिस्टर बिल, ये मैंने खुद कमाया है, इसलिए आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। मिस्टर बिल सोचते हैं, मुझे पता नहीं था कि लैला के साथ ऐसा होगा। मेंशन में, सच में ये बड़े घर के लोग भी ना। मिस्टर बिल कहते हैं, ये पैसे तुमने कमाया है, तुम रखो, क्योंकि तुम्हारा काम था एक बड़े घर की लड़की को सबक सिखाना। ये एक अमेजिंग जॉब थी, तुमने अच्छा किया, इसलिए तुम्हें इस पैसे को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए कंग्रेचुलेशंस लैला, तुम अभी बड़ों की दुनिया में एंटर कर चुकी हो। लैला कहती है, फिर भी अंकल बिल, मैं इसके लिए छोटी नहीं हूँ क्या? मिस्टर बिल कहते हैं, अगर तुम खुद के बल पर जीना सीख चुकी हो तो तुम बड़ी हो चुकी हो। मिस्टर बिल लैला को और खाना देते हुए कहते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेला इतना पैसे कमा लेना एक बड़ी बात है। एक छोटी बच्ची के लिए अच्छा स्टार्ट हो सकता है। अगर तुम अच्छी शुरुआत कर रही हो तो मुझे यकीन है तुम बड़ी होकर एक अच्छी लड़की बनोगी। जब तुम्हें बड़ा होना है, तुम्हें अच्छे से खाना होगा। तुम्हें पता है ना, मुझे वो बच्चे पसंद हैं जो काऊ की तरह खाते हैं। लाइला कहती है, अंकल बिल, मैं ज्यादा खाऊंगी तो मैं जल्दी ही बड़ी हो जाऊंगी। अंकल बिल कहते हैं, हाँ जरूर। मिस्टर बिल कहते हैं, रुको, मैं एप्पल जूस लेके आता हूँ। लाइला कहती है, अंकल बिल, ये यूजलेस नहीं होगा कि अगर मैं इन पैसों को इस्तेमाल नहीं करूंगी? मिस्टर बिल कहते हैं, हाँ तुम सही हो, क्या कुछ है जो तुम्हें चाहिए? लैला कहती है, हाँ अंकल बिल, मुझे एक नोटबुक चाहिए, जो मेरी पहली नोटबुक थी वो खत्म हो गई है। अंकल बिल कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो लेना। लैला कहती है, अंकल बिल, आपको कुछ चाहिए? अंकल बिल कहते हैं, ओह लैला, तुम कुछ खरीद कर देने वाली हो? अगर मैंने एक्सपेंसिव चीज़ मांगी तो?
लैला कहती है, तब मैं और पैसे कमाऊंगी और आपको दूंगी। अंकल बिल टोस्ट करते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा। अंकल बिल सोचते हैं, कितनी प्यारी बच्ची है, मुझे यकीन है ये बड़ी होकर बहुत अच्छी लड़की बनेगी। लेकिन रुको, ऐसी जो परिस्थितियां हैं उसमें खूबसूरती एक लड़की के लिए जहर का काम नहीं करती क्या? मुझे तो यही सब सोचकर सर में दर्द हो रहा है। मुझे इसे ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां पर मैं भरोसा कर सकूं, लेकिन ऐसी तो कोई जगह भी नहीं है। सच में, ये बेकार दुनिया और ये सरे हुए इंसान भी ना। ऐसा तो नहीं बड़ी होकर मुझे इसे ड्रिंक करते देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये कुछ देर के लिए है। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मिस्टर बिल सोचते ही रहे।